राधे राधे भक्तों, ईश्वर की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ज्येष्ठ मास का यह पावन समय भगवान विष्णु की भक्ति, जलदान, तप और पुण्य कर्मों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि इस मास में सुनाई गई कथा मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, भय और दुखों को दूर करती है। आज हम आपको ज्येष्ठ मास कथा का अध्याय 11 सुनाने जा रहे हैं। यह कथा प्राचीन पद्म पुराण में वर्णित धर्म और दान की महिमा से प्रेरित एक वास्तविक पौराणिक प्रसंग है। प्राचीन समय में रंतिदेव नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा थे। वे अत्यंत दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों, साधुओं और गरीबों को भोजन करवाते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना सारा धन दान कर दिया। एक समय ऐसा आया कि उनके महल में भी अन्न का एक दाना नहीं बचा, लेकिन राजा के मुख पर कभी दुख नहीं आया। वे कहते, जो कुछ है वह भगवान का है। उसी समय ज्येष्ठ मास प्रारंभ हुआ। भयंकर गर्मी पड़ रही थी, नदियां सूख रही थी, लोग जल के लिए व्याकुल थे। राजा रंतिदेव ने संकल्प लिया, जब तक मेरे राज्य में कोई प्यासा है, मैं स्वयं सुख से नहीं रहूंगा। कई दिनों तक वे स्वयं भूखे रहकर प्रजा की सेवा करते रहे। कहते हैं कि लगातार 48 दिनों तक उन्हें भोजन नहीं मिला। उनके परिवार की स्थिति भी अत्यंत दयनीय हो गई। अंततः 49वें दिन किसी प्रकार थोड़ा भोजन और एक पात्र जल प्राप्त हुआ। राजा भोजन करने बैठे ही थे कि द्वार पर एक ब्राह्मण आ गया। वह बोला, राजन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। राजा ने तुरंत अपना भोजन उसे दे दिया। थोड़ी देर बाद एक शूद्र वहां आया। वह भी भूख से व्याकुल था। राजा ने बचा हुआ अन्न उसे दे दिया। अब केवल थोड़ा सा भोजन और जल शेष था। तभी कुछ यात्री वहां आए, जिनके साथ कुत्ते भी थे। वे अत्यंत थके हुए थे। राजा ने शेष भोजन भी उन्हें दे दिया। अब केवल एक पात्र जल बचा था। राजा स्वयं प्यास से व्याकुल थे। उनके होंठ सूख रहे थे। जैसे ही वे जल पीने लगे, उसी समय एक चांडाल वहां आया। वह कांपते हुए बोला, राजन, मैं प्यास से मर जाऊंगा, कृपया करके थोड़ा जल दे दीजिए। राजा ने उस पात्र को देखा, फिर उस प्यासे मनुष्य को देखा। क्षण भर बाद उन्होंने पूरा जल उसे दे दिया। राजा बोले, मैं ना स्वर्ग चाहता हूँ ना सिद्धि, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि प्राणियों का दुख दूर हो जाए। इतना कहते ही वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। वह ब्राह्मण, शूद्र, यात्री और चांडाल अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। वे देवता थे। उन्होंने कहा, राजन, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तभी भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। चारों ओर शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। राजा रंतिदेव भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु बोले, हे रंतिदेव, ज्येष्ठ मास में तुमने भूखे और प्यासे प्राणियों की सेवा करके मुझे प्रसन्न कर दिया। जो भक्त दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, वही मुझे प्रिय है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने उन्हें अखंड यश और मोक्ष का वरदान दिया। कहते हैं कि उस दिन के बाद राजा रंतिदेव का नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास में जलदान और अन्नदान का अत्यंत महत्व है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें दूसरों का दुख समझा जाए। भगवान भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। दया और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में प्यासों को जल पिलाता है, भूखों को भोजन कराता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि।